वो जो गंगाराम जी से थके आ रहे थे, बस में आए हुए थे और उनको लगा कि भाई अच्छा फैन चल रहा है और ठंडी हवा आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए इस कुर्सी पे बैठ जाऊं। उनको पता नहीं था ये कुर्सी किसकी है। फिर ठीक है, वो गंगाराम जी उस कुर्सी पे बैठ गए। अब उनको उस कुर्सी के बारे में किसी प्रकार का पता नहीं था। जैसे ही वो सहायक अभियंता आए और उनको लगा एक बच्चा है जो बिल्कुल मैला और बाल बिखरे हुए और उस कुर्सी पे सो रहा। जैसे ही वो बैठा, फैन चल रहा था और ठंडी हवा आ रही थी, वो सो गए, नींद आ गई। सहायक अभियंता को इतना गुस्सा आया कि उनको सोते हुए लड़के को जोरदार से दो चांटा मारा और उसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जैसे उनको बाहर निकाला, अपने विद्यालय का जैसे गेट है वैसे बाहर निकल रहे थे और उनके चाचा जी उनके सामने आ रहे थे। बच्चा वहां रोता हुआ खड़ा था। अब उसको ना समझता, वो रोता हुआ वहां खड़ा था। फिर उन्होंने पूछा, भाई रो क्यों रहा है? फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं वहां बैठ गया था। तो उन्होंने कहा, भाई ये कुर्सी बहुत बड़े अधिकारी की है, आप वहां पर क्यों बैठे? फिर उन्होंने कहा, चलो सर से वहां जाके माफी मांगते हैं और कोई बात नहीं, वो माफ कर देंगे, बड़े अधिकारी है। तो उन्होंने कहा, नहीं चाचा जी, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा और ना मैं यहाँ किसी प्रकार का काम करूंगा। मुझे ये बताइए कि उस कुर्सी पे बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तब उनको बताया, बड़ा जिद करने के बाद में उनके चाचा जी ने बताया कि इसको पाने के लिए विद्यार्थी बन के पढ़ना पड़ता है और बड़ी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चा काफी अच्छा जिद पकड़ लिया उसने। फिर चाचा जी ने 2-4 दिन समझाया, बच्चा है जिद पकड़ लिया होगा, पर नहीं, गंगाराम जी लगन के पक्के थे। उन्होंने कहा, नहीं मैं इसी कुर्सी पे बैठूंगा, इस कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूंगा। फिर 6-8 दिन बाद में और उन्होंने टहलाया, पर नहीं मानने के बाद में गंगाराम जी के चाचा ने उस नजदीकी विद्यालय में एडमिशन दिलवाया और उनको पढ़ाना शुरू किया। मैं बता दूं आपको, गंगाराम जी बहुत ही बड़े एक इंजीनियर बने और उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की डिजाइन तैयार की। और उन्होंने, ये बात अंग्रेजों के जमाने की है, अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा। आप मान सकते हो, जब इंडियन को कहा गया था नॉट अलाउ इंडियन डॉग्स, उस समय गंगाराम जी को सर की उपाधि से नवाजा गया था। यानी विद्या अगर आप चाहते हो तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज गंगाराम जी के नाम की बहुत सारी अपने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत का दूसरा आधुनिक हॉस्पिटल माना जाता था। अब तो सर ये आगे एम्स वगैरह, पहले वो दूसरा हॉस्पिटल था। वो अपनी तरीका का एक था। देखो, उनके पास ना तो किसी पढ़ने का साधन था। आप इस क्षेत्र के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, अगर यहाँ से आप कुछ बढ़ के निकलते हो तो वाकई में मैं मानता हूं कि आपने पढ़ाई की। आप ऐसा कभी ना सोचे मेरे पास किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। अधिकतर सुविधाओं वाले बच्चे पढ़ते नहीं। आपने देखा होगा, आप नहीं तो आपके जो अध्यापक गण इनको पता है कि सर्वाधिक IAS IPS है जो बिहार से आते हैं। बिहार के उस इलाके से जहां पर उनको हर साल नया झोंपड़ा तैयार करना पड़ता है। यानी कोसी नदी का इतना प्रवाह क्षेत्र होता है जहां उनका झोंपड़ा टूट जाता है और उसी इलाके से सबसे ज्यादा IAS आते हैं। सुविधा भोगने वाला कभी विद्यार्थी आगे जाके बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मेरा मानना है, आप जिस विद्यालय में हो, इन विद्यालय के जो श्रीमान जी आईदान जी, जिसे हम आईदान सिंह जी IG सर कहते हैं, सबको लगता होगा, पूरे स्टाफ को, जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं वो कुर्सी इतनी आसान है। मैं मानता हूं वो कांटों भरा ताज है। उसको संभालना उस प्रकार अगर स्टाफ सपोर्ट करता है, इस विद्यालय में एक प्रकार का अच्छा मैत्रिक माहौल बना के पढ़ते हैं, तो ये बच्चे आप सब और इतना शांति प्रिय माहौल बना के पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपको और आपके बच्चे जीवन भर याद रखेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।